हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल हमने स्टार्ट किया था आपकी क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमें अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं, एरिस्टोटल से लेके लीनियस तक और लीनियस से लेके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर तक, हमने वो सारी चीजों पर डिस्कशन किया था। आज हम शुरू करेंगे किंगडम्स किसके, जो RH विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं। सबसे पहला किंगडम जिससे हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे वो है आपका किंगडम मोनेरा। देखो, लाइन बाय लाइन जाएंगे हम एनसीईआरटी के, तो आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिए ताकि जहां पे भी आपको कोई भी डाउट आए वो उसी वक्त क्लियर हो जाए। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी कि किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर, ओनली मेंबर कौन है बच्चों? वो है बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरियाज occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. कहना क्या चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी वाले? पहला तो वो आपको ये बता रहे हैं कि मोनेरा का सोल मेंबर कौन सा है? ओनली मेंबर है बच्चों आपका बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा अबंडेंस में कौन है बच्चों? है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलता है, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, आप एक हैंडफुल ऑफ सैंड ले लेंगे, उसमें भी आपको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। बैक्टीरिया ना केवल आपको हर जगह मिलते हैं, बट आपको हर जगह मिल रहे हैं इसलिए एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी मिल रहे हैं। एक्सट्रीम मतलब, एक्सट्रीम हैबिटेट जब हम कहते हैं किसी हैबिटेट को एक्सट्रीम, तो इसका मतलब ये है कि वो हैबिटेट्स हैं जो नॉर्मल सर्वाइव, हम उसमें सर्वाइवल के लिए कंड्यूसिव नहीं है। यानी कि आम तौर पे वहां पे नहीं रहा जा सकता, लेकिन जहां पे आम तौर पे नहीं रहा जा सकता वहां पे कौन रहता है बच्चों? आपका बैक्टीरिया। चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, हॉट स्प्रिंग्स की गर्मी हो, डेजर्ट्स हो, स्नो की ठंडक हो, डीप ओशंस हो, हर जगह आपको क्या मिल जाता है? बैक्टीरिया। क्योंकि वो क्या है? इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, अबंडेंट, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, या तो देर आर मेनी ऑफ देम कहा गया है। ठीक है, मेनी ऑफ देम, दे लिव ऑन, या तो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। ठीक है, एज पैरासाइट्स। Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. अपने शेप के आधार पर बैक्टीरिया 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। स्फेरिकल जब बैक्टीरिया होते हैं तो हम उनको कॉकस कहते हैं। अगर एक स्फेरिकल बैक्टीरिया है तो वो कॉकस होगा। जब बहुत सारे स्फेरिकल बैक्टीरिया हो जाए तो हम उसको कॉकाई कहते हैं। रॉड शेप्ड होगा बैक्टीरिया तो आप उसको एक होगा तो बैसिलस कहेंगे, बहुत सारे होंगे तो बैसिलाई। अगर कॉमा शेप्ड होगा तो वाइब्रम कहेंगे, और अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वाइब्रियो या विब्रियो। अगर स्पाइरल होगा बच्चों, स्पाइरल शेप्ड होगा तो हम उसको स्पाइरलम कहेंगे या स्पाइरला कहेंगे, अगर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये 4 जो हमने इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ये किसके बेसिस पर है? ये है आपके शेप के बेसिस पर। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो उनका स्ट्रक्चर भले ही सिंपल हो बट अंदर उनके बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी है। इससे क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आगे दिया हुआ है कि कंपेयर्ड टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इवन दो उनका स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। एंड एज अ ग्रुप बैक्टीरिया सबसे ज्यादा क्या शो कर रहा है? बाकियों के मुकाबले में एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका जवाब आपको अगली ही लाइन में दिया गया है। कुछ बैक्टीरिया है बच्चों आपके ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, वो अपना खाना क्या कर रहे हैं? वो खुद बना सकते हैं अपना खाना। They synthesize their own food from inorganic substrates. ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं इसीलिए वो ऑटोट्रॉफिक हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में भी 2 कैटेगरीज हैं कि वो या तो फोटो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या तो कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक क्या होता है बच्चों? देखो, फोटो होता है लाइट, तो जब लाइट आपका सोर्स है
जब लाइट से आपको जो सोर्स है किस चीज का, आपका उस एनर्जी को किस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कब होगा, जब यही एनर्जी आप किससे डिराइव कर रहे हैं, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। जैसे कि देखो, ये हमने पढ़ा था कल, आपको ये जो डिफरेंस है ये मैंने आपको कल की ही क्लास में समझाया था। अगर आपने चेकआउट नहीं करी है वीडियो, तो इसी में आपको मैं लिंक लगा दूंगी ऊपर, आप जरूर पार्ट 1 को चेकआउट करके आना, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो, एनर्जी सोर्स क्या होता है बच्चों, एनर्जी सोर्स होता है फोटो, फोटो मतलब लाइट, यहाँ पे एनर्जी सोर्स है आपका सोलर लाइट या सनलाइट। नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं एनर्जी सोर्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक है या फोटो ऑटोट्रॉफ्स है, इसीलिए प्रोसेस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में प्रोसेस क्या होगा, कीमोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो पिगमेंट चाहिए, पिगमेंट क्या होता है आपको पता है, ग्रीन चीजों में पिगमेंट है क्लोरोफिल जनरली। और नॉन फोटोसिंथेटिक है या कीमो ऑटोट्रॉफ्स है तो इसमें पिगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये थे हमारे कुछ मेजर मेजर डिफरेंसेस जो हमने इनमें कल ही आपको समझाए थे। आगे देखते हैं, ठीक है। सो दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। A wide majority of bacteria are heterotrophs. हेट्रोट्रॉफ्स हमें पता है, हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे निर्भर होते हैं, किस चीज के लिए, अपने खाने के लिए। सो दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक जो है आपका आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या है, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स such as extreme salty areas, halophiles, hot springs, thermoacidophiles, and marshy areas, methanogens. आर्की बैक्टीरिया स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो, पहले आपको मैंने बोला था कि हार्श कंडीशंस में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, स्नो में आपको मिल जाएंगे, डीप ओशंस में मिल जाएंगे। आर्की बैक्टीरिया इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो मोस्ट हार्श, सबसे ज्यादा हार्श हैबिटेट्स में मिलेंगे। जैसे कि सबसे हार्श हैबिटेट्स जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्टी प्लेसेस, जिसको आप हेलोफाइल्स कहते हैं, वहां पे मिलने वालों को। अगर आर्की बैक्टीरिया आपको हॉट स्प्रिंग्स में मिल रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, वहां पे आपको मिलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। मार्शी एरियाज में जो आपको मिलते हैं वो है आपके मेथिनोजेंस। Archaebacteria differs from other bacteria in having different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया के पास एक ऐसी सेल वॉल है जो आपको बाकी बैक्टीरियाज में नहीं मिलती है। यही सेल वॉल किस चीज में मदद कर रही है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल में कौन हेल्प कर रहा है, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल, जो आपको बाकी बैक्टीरियाज में नहीं मिलती है। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cow and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. आपको जो मिथेनोजेंस हैं जो कि मार्शी एरियाज में भी मिलते हैं, ये जो मिथेनोजेंस हैं आपको इसके अलावा गट में मिलते हैं, किसके, रूमिनेंट एनिमल्स के। रूमिनेंट आपने सुना होगा, किसको कहते हैं आप, काऊ में, काऊ कहते हैं आप रूमिनेंट एनिमल्स, बफलो को कहते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये एनिमल्स, ये क्या प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं बच्चों, ये जो बैक्टीरिया आपको यहाँ पे मिलते हैं ये प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं। किस चीज के प्रोडक्शन में, मीथेन के प्रोडक्शन में। कहाँ पे से, ये जो एनिमल से जो काउडंग निकल रहा है उसमें से, ठीक है। तो बायोगैस में भी इनका रोल होता है बनाने में। ये है आपका आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है बच्चों, आपका आर्की बैक्टीरिया। अब आपको मैंने अभी बताया था, आपकी बुक ने आपको ये बताया है कि सेल वॉल क्या है, कैरेक्टर है किस चीज का, आर्की बैक्टीरिया का, जो क्या करता है, उसको मदद करता है हार्श एनवायरनमेंट्स में सर्वाइवल के लिए। ऐसा क्या है इस सेल वॉल में, तो ये होता है कि जो बाकी बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, उसमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई है बच्चों, वो बनी होती है एक सब्सटेंस की, जिसको आप क्या कहते हो, पेप्टिडोग्लाइकन। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में ये वॉल किसकी बनी है, ये बनी है स्यूडोम्यूरिन की। आप ये जरूर याद रखना, किसकी बनी है, स्यूडोम्यूरिन की।
ठीक है। तो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकिन की जगह जो आर्की बैक्टीरियाज हैं उनमें क्या मिल रहा है, उनमें मिल रहा है स्यूडोमोरिन, जो कि एक टाइप का कॉम्प्लेक्स, क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब ये जो आपका स्यूडोमोरिन है ये किस चीज में आपको मदद कर रहा है, ये और हार्शल एरियाज में जो हार्श कंडीशंस हैं वहां पे आर्की बैक्टीरिया को रहने में मदद कर रहा है। तो इस सेल वॉल के, कंपाउंड के, कॉम्प्लेक्स के, मटेरियल के, जो आप इसको कहना चाहो, उसकी वजह से आपका आर्की बैक्टीरिया इन मार्शी कंडीशंस, सॉल्टी कंडीशंस, इन सारी कंडीशंस में रह सकता है। अब हम देखेंगे अगला जो कि है टॉपिक आपका यू बैक्टीरिया। ठीक है। पहला हमने क्या देखा, मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स हमने देखे कि वो हर जगह मिलता है, बैक्टीरिया उसका सोल मेंबर है। ठीक है। उसके बाद हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में जाना कि आर्की बैक्टीरिया कैसे बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है, क्यों वो स्पेशल है, उसकी सेल वॉल किस चीज की बनी है, बाकी सेल वॉल्स किस चीज की बनी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि है आपका यू बैक्टीरिया। देखो बच्चों, देर आर थाउजेंड डिफरेंट यू बैक्टीरियाज और ट्रू बैक्टीरियाज। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, एंड अगर मोटाइल होते हैं तब उनके पास क्या है बच्चों, फ्लैजिलम। The cyanobacteria, often also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. देखो क्या बताया है, पहला आपको बताया है कि यू बैक्टीरिया को आप और क्या कहते हो, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है। इनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, और अगर मोटाइल होंगे तो क्या होगा, फ्लैजिलम भी होगा। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, जू बैक्टीरिया का टाइप, एग्जाम्पल। ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है आपका, उसमें इन्होंने आपको क्या बताया है कि साइनोबैक्टीरिया के पास कौन सा पिगमेंट है, उसके पास है क्लोरोफिल ए। हम जानते हैं कि क्लोरोफिल किस में मिलता है, ग्रीन प्लांट्स में भी मिलता है। ग्रीन प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करते हैं इसीलिए अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए आप उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हो। फोटोसिंथेसिस के लिए फोटो यानी कि सनलाइट या सोलर लाइट की जरूरत है, सनलाइट या सोलर लाइट की जरूरत है, सोलर एनर्जी। ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए आ गया। ठीक है। क्लोरोफिल ए किस चीज में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, इसीलिए ये आपका क्या बना, ये है आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक क्योंकि ये लाइट का इस्तेमाल कर रहा है, लाइट यानी कि सनलाइट, सोलर एनर्जी की इस्तेमाल कर रहा है। ऑटोट्रॉफ्स इसीलिए क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकता है। इसके अलावा क्या कैरेक्टर्स हैं साइनोबैक्टीरिया के, यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि सिंगल सेल ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर में मिलते हैं या मरीन में मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल भी मिलते हैं, जमीन पे जो जहाँ पे मरीन एरियाज नहीं होता है, वाटर नहीं प्रेजेंट है, वहां पे भी मिलते हैं। ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटेनियस शीट। आप यहाँ देखोगे ये एक जेलेटेनियस म्यूसिलेजीनियस, ये आपको तो नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है, इसमें भी आपको दिख रही है। ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें आपको क्या मिलते हैं बच्चों, उसमें आपको मिलती है जेलेटेनियस शीट। ठीक है। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो ये जो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज है इसमें आपको ये जो ब्लू ग्रीन कलर का अगर कुछ दिख रहा है एल्गी, वो क्या होगा बच्चों, वो होता है आपका साइनोबैक्टीरिया। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। तो इनके पास जो आपका साइनोबैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नॉस्टॉक दिया है, इनके पास ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ये आपका स्पेशल स्ट्रक्चर, इसको हम दूसरे कलर से एक बार मैं इसको मार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं किस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ बच्चों इस स्ट्रक्चर की। ये क्या है, ये है आपका हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट किस चीज में मदद करता है, हेट्रोसिस्ट मदद कर रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की किस में मदद करता है, फिक्सेशन में। ठीक है। किस में पाया जा रहा है ये, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका एग्जाम्पल है, साइनोबैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबीना। ठीक है। अब आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर में आपने हमने पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर,
इसमें हमने रूल्स पढ़ा था, आप देख रहे हो जितने भी नाम हैं वो इटैलिक्स में किए गए हैं, लैटिन ओरिजिन दिखाता है, ये कैपिटल लेटर में है, यहाँ पे हम जीनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो आपका यू बैक्टीरिया है उसमें हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखा, हमने जाना कि कैसे वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बैक्टीरिया, वो कैसे अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उनका सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ठीक है, इनसे ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज होते हैं। किस चीज के लिए, अपनी एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब जो ये कीमो ऑटोट्रॉफिक आपके बैक्टीरिया हैं, ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किस चीज में, इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। इनका ये रोल है, इस रोल को याद रखना है। आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, और आपकी बोर्ड्स के एग्जाम में जब आपसे बोलेंगे कि कौन, which bacteria या how do monera play an important role in recycling nutrients, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहली डिटेल इन्होंने बोला है कि मोस्ट अबंडेंट इन नेचर क्या है बच्चों, बैक्टीरिया कौन सा, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक यानी कि अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करता है, ठीक है। द majority आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स। तो हेट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है उनकी मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या है बच्चों, डीकम्पोजर्स है। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो कर्ड से, मिल्क से कर्ड बनाने में कौन मदद कर रहा है, आपका हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में कौन मदद कर रहा है, आपका हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम जो होते हैं उनमें कौन कर रहा है बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, जहां पे आपसे रोल पूछा जाता है, फंक्शन पूछा जाता है जो इंसानों के लिए मददगार हो, आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farms, animals, and pets. Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker, as well known are well-known diseases caused by different bacteria. हर चीज की कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं, एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो बैक्टीरिया भी जो हानिकारक, जो आपको पहुंचा सकता है हानि, कुछ पैथोजेंस वो क्या डैमेज करते हैं, देखो डिजीजेस कॉज करते हैं। डिजीजेस कैसे, इन्होंने आपको एग्जांपल दिए हैं दो डिजीजेस के, कॉलेरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, टेटनस हो जाता है, सिट्रस कैंकर जो होता है पौधों में जो होता है वो हो जाता है। तो ये सारे डिजीजेस हैं जिनका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन यानी कि कौन इनको कॉज करता है, कॉजल कौन है इनका, बैक्टीरिया है, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन जो बैक्टीरिया के बारे में आपको दी हुई है बच्चों, वो है कि बैक्टीरिया reproduce mainly by fission. Sometimes under unfavorable conditions they produce spores. तो वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है फिजन से, जब मौसम उसके अनुसार नहीं है। जब मैं मौसम कह रही हूँ यानी कि जो जिस कंडीशंस में वो नॉर्मली रिप्रोड्यूस करता है, जब वैसी सुगम जो कंडीशंस है उसके पास नहीं होती हैं, एंड कंडीशंस आर अनफेवरेबल, तब वो क्या प्रोड्यूस करता है, तब वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा they also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वो करता है, लेकिन प्रिमिटिव टाइप, जहां पे जो डीएनए है बच्चों वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। The mycoplasma are the organisms that completely lack cell wall. तो माइकोप्लाज्मा की क्या है विशेषता कि उसके पास सेल वॉल होती ही नहीं है, कंप्लीटली लैक लिख दिया है। ऐसा नहीं कि ये है अगर माइकोप्लाज्म तो इतने हिस्से पे होगी सेल वॉल और बाकी पे नहीं होगी, क्लियरली मेंशन है कि कंप्लीटली लैक। दे आर द स्मॉलेस्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये भी कीवर्ड इंपॉर्टेंट है कि वो किसके बिना सर्वाइव कर पाते हैं, ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो नीट की खासियत ये है कि वो कोई भी एक चीज तोड़ मरोड़ कर आपसे पूछ सकता है। अगर आपके
क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड आ जाता है आपका कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में, और अगर आपने ये लाइन ढंग से नहीं पढ़ी है कि पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और आपको स्टेटमेंट दे देता है मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक ओनली इन एनिमल्स, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा अगर आप इस पे टिक करके आ जाओगे। इसीलिए ये पता होना बहुत जरूरी है हर लाइन में। कीवर्ड्स को आप पकड़ो, देखो कंप्लीटली लैक सेल वॉल कीवर्ड है, स्मॉलेस्ट कीवर्ड है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन कीवर्ड है, many mycoplasma not every many mycoplasma are pathogenic in plants and animals, यानी कि दोनों में। तो इन कीवर्ड्स को याद रखना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी स्टेटमेंट कहीं पे भी गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका जो किंगडम है वो है आपका किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई हम एक ही वीडियो में पार्ट 3 में कवर करेंगे, जिसमें हम वो पूरा का पूरा चैप्टर ही एक वन शॉट में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट इज इट फॉर पार्ट 2। आई होप कि आप पार्ट 1 भी देखो और पार्ट 2 भी समझो। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में मुझे बता देना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।